हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग अपने दोनों ही ब्रदर्स के साथ में खड़ा था और वहाँ पर अपने दोनों ही ब्रदर्स से ये कहने लग जाता है कि ब्रदर्स 100 सालों के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन हाँ, अगर इन सारे सालों के बीच में कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाए तो फिर तुम मुझे ज़रूर से इसके बारे में बता देना। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वॉरियर होंग भी इन लोगों से कनेक्टेड थे और तभी यहाँ पर लुओ फेंग कह रहा होता है कि वैसे तो मेरी आइडेंटिटी अब यहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के बंदे की तरह पे ही रहेगी, ना कि अर्थ से कनेक्टेड। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कुछ भी हो तो मुझे बताना। तभी वहाँ पर लीशियन आ जाते हैं। लुओ फेंग कहने लगा था कि वैसे मुझे सबसे ज़्यादा जो परवाह हो रही है वो इस जर्ग क्वीन के नेस्ट के बारे में सोच के हो रही है। इससे ज़्यादा तो मुझे कोई भी चीज़ हॉन्ट नहीं करती। तभी लीशेन ये कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम इसके बारे में परेशान ही क्यों हो रहे हो लुओ फेंग। अर्थ पे तो अभी मैं हुई और मैं यहाँ पर जर्ग क्वीन के उस हाइव को ज़रूर से ही देखूंगा और कोई भी परेशानी हुई तो मैं तुरंत ही तुम्हें बता दूंगा। तुम्हें बस अब अपनी ट्रेनिंग के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। तभी यहाँ पर ब्रदर होंग भी उसको यही कह रहे होते हैं कि लुओ फेंग, तुम्हें हर चीज़ अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है और ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दो। जिसके साथ ही लुओ फेंग उनकी बातों को समझ जाता है। जिसके साथ ही लुओ फेंग ये कह रहा होता है कि वैसे 100 ईयर्स एक बहुत ही बड़ा टाइम है, ना कि कोई एवरेज वक्त। असल में एक नॉर्मल इंसान की तो पूरी ज़िंदगी ही 100 सालों के अंदर निकल जाती है। जिसके साथ ही लुओ फेंग इन सारी ही चीज़ों को फील करते हुए आगे बढ़ रहा होता है वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर और कह रहा था कि ऑल दो मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स से मैं वर्चुअल यूनिवर्स के थ्रू कनेक्टेड रह सकता हूँ, जहाँ पर लुओ फेंग की फैमिली, उसके टीममेट्स और साथ ही वो सारे ही लोग जो कि लुओ फेंग के सपोर्टर्स थे, वो सभी से लुओ फेंग मिल सकता था। लेकिन असल बात ये थी कि रियलिटी में तो ऐसा होने नहीं वाला था। ये सब कुछ वर्चुअल यूनिवर्स के थ्रू ही हो सकता था, जो कि लुओ फेंग को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ठेस भी पहुंचा रहा होता है। लेकिन लुओ फेंग को ये सब कुछ करना ही था और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लुओ फेंग अपने विला के अंदर मौजूद होता है, जहाँ पर उसकी फैमिली वगैरह के बारे में वो याद कर रहा था कि कैसे उसने इतना सारा टाइम स्पेंड किया। हालांकि उसके दोनों ही बच्चे भी इस बात से काफ़ी दुखी होते हैं कि उनका फादर उनको इस तरीके से 100 सालों के लिए छोड़कर जा रहा है। लुओ फेंग थोड़ा वक्त अपनी वाइफ सुशिन के साथ में भी बिताता है, जिसके बाद वो लुओ फेंग से कहने लग जाती है कि लुओ फेंग, जब से तुम्हारी मेरी शादी हुई है 10 साल तो ऐसे ही पलक झपकते ही निकल गए। मुझे इसके बारे में ज़रा भी पता नहीं चला और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले 100 साल भी ऐसे ही निकल जाएंगे। और वो रोने लगी होती है। लुओ फेंग भी उदास था और साथ ही दोनों ही एक दूसरे को कंसोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिसके साथ ही अब वक्त आ गया था कि लुओ फेंग सभी से विदा ले ले और लुओ फेंग की शिप भी आ चुकी होती है उसको लेने के लिए। तो फिर लुओ फेंग वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है सभी को बाय करके। और अब जैसे ही लुओ फेंग अपनी शिप के अंदर चला गया था तो वो ये कहने लग जाता है कि एक दिन मैं इस जर्ग हाइव को ज़रूर से ही ख़त्म कर दूंगा। इससे पहले कि ये यहाँ अर्थ को ख़त्म करे, मैं बहुत ही जल्दी वापस आऊँगा। जिसके साथ ये सीन कट होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर यूनिवर्स के अंदर लुओ फेंग की एंट्री हो चुकी थी, जहाँ पर सिर्फ लुओ फेंग नहीं था बल्कि काफ़ी अदर लोग भी होते हैं जिनको सिलेक्ट किया गया। लुओ फेंग वहीं सोफ़ा पर बैठ गया था, तभी मिस्टर होस्ट कानबो वहाँ पर आ जाते हैं और कह रहे थे कि लुओ फेंग, मैं यहाँ पर तुम्हें गाइड करने के लिए आया हूँ। असल में मैं यहाँ वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन से तुम्हें आगे का रास्ता दिखाऊंगा तुम्हारी जर्नी के लिए। और ये लोग अपनी रास्ते की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग भी आगे बढ़ने के लिए एकदम ही रेडी हो जाता है। वो तुरंत ही अपना मास्क वगैरह लगा लेता है और लुओ फेंग को यहाँ पर ये पता चलता है कि यहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्स के अलावा ये जो हेड क्वार्टर है जिसके अंदर लुओ फेंग को एंटर करना है, उसके अंदर ही एंटर करने के लिए 3 साल का लंबा समय लग जाएगा। लुओ फेंग तो ये बात सुन के ही काफ़ी ज़्यादा हैरान था। लेकिन तभी यहाँ पर कानबो उसको बताने
बताने लग जाते हैं वर्चुअल यूनिवर्स जो है ये यहाँ कांगशियांग एरिया का है, जिसके साथ ही हमें वो कांगशियांग एरिया भी दिखाया जाता है। वो बता रहे थे कि देखो इस स्टेशन पे जो अदर पार्टिसिपेंट्स हैं तुम्हारे अलावा वो सभी यहाँ पर हैं और वो सभी यहाँ पर फाइट वगैरह करते हैं अपने लेवल को बढ़ाने के लिए और प्रैक्टिस वगैरह भी करते हैं। तुम यहाँ पर रह के उनसे कम्युनिकेट भी कर सकते हो। लेकिन लुओ फेंग ने अपनी प्रैक्टिस का सिर्फ एक ही रास्ता जारी रखा और वो बस सिर्फ प्रैक्टिस ही करता है अपने गोल्डन हॉर्न बहमूद के साथ में, जिससे कि यहाँ पर गोल्डन हॉर्न बहमूद अपने कॉस्मिक लेवल से भी आगे ब्रेक थ्रू कर पाए, जिसके साथ ही लुओ फेंग को इसके लिए काफ़ी ख़तरनाक लेवल की प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। और लुओ फेंग कह रहा होता है कि वैसे अभी तो मेरे अंदर और साथ ही रियल में मास्टर के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा गैप है पावर के मुकाबले में। लुओ फेंग कह रहा होता है कि वैसे तो मैं यहाँ पर इमोर्टल जैसे कि स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं, मान लो मेरे टीचर हुआ यानबो, उनके मुकाबले में भी मैं अभी बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ। जिसके साथ ही हमें काफ़ी सारे अदर पार्टिसिपेंट्स दिखाए जाते हैं। बाबा तभी लुओ फेंग के साथ ही थी बेचारी एक लौती है जो कि लुओ फेंग के साथ यहाँ तक भी आ गई है। जिसके साथ ही यहाँ पर लुओ फेंग एक जगह पे खड़ा हुआ था, तब वो देखने लग जाता है कि यहाँ पर कोई तो क्यूब टाइप चीज़ है। तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स को काफ़ी सारे रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, उन्हें कॉइन्स कलेक्ट करने का भी मौका दिया जाएगा। फिर उन कॉइन्स से ये लोग काफ़ी ख़ास तरीके के वैल्यूएबल ट्रीजर्स वगैरह ख़रीद सकते हैं, जो कि इन्हें असल वर्ल्ड के अंदर या फिर यूनिवर्स के अंदर मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी आराम से इन सारी चीज़ों को ख़रीदा जा सकता है, लुओ फेंग के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही लुओ फेंग अभी फ़िलहाल अपनी प्रैक्टिसिंग के बारे में ही सोच रहा था। उसने बीते कुछ वक्त में काफ़ी सारी प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया होता है अपने गोल्डन हॉर्न बहमूद के साथ, क्योंकि यहाँ पर उस अपनी असल मंजिल तक पहुँचने का जो वक्त था वो बहुत ही ज़्यादा लंबा था। जिसके चलते लुओ फेंग ने काफ़ी ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस की और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोशिशें करने के बावजूद भी लुओ फेंग को ये फील नहीं हो रहा है कि वो अभी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनफ हुआ है। हालांकि इसके अलावा लुओ फेंग की जो नई जर्नी है यूनिवर्स के इन नई नई चीज़ों को अनफोल्ड करने की, वो लुओ फेंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी जगाती है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लॉर्ड एक बार फिर से आ चुके थे और कह रहे होते हैं कि वो देखो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी हेडक्वार्टर हमारे सामने ही है। और लुओ फेंग अब उसको देखने लग जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज था। लुओ फेंग को ये सब कुछ देख के काफ़ी हैरान था, क्योंकि यहाँ पर तो एक एंटायर तरीके का बहुत ही ख़तरनाक लेवल के वेपन्स वगैरह और न जाने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो कि लुओ फेंग ने भी पहले कभी नहीं देखी थी। इन सब को देख के लुओ फेंग काफ़ी मेस्मराइज्ड हो रहा था और कह रहा था कि क्या सच में इतना ज़्यादा ह्यूज आइलैंड क्रिएट करना पॉसिबल है। जहाँ एक तरफ लुओ फेंग की नज़रें इन सारी चीज़ों पे थी, तभी वहाँ पर लॉर्ड को देखते हैं, जिसके साथ में यहाँ पर बाकी सारे लोग भी आ गए थे, क्योंकि अब ये लोग अब दूसरी जगह पर एंटर करने वाले थे। तभी वहाँ पर ब्रांड और अदर लोग भी आ जाते हैं, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब ये लोग असल जगह पर एंटर करने के लिए जैसे ही वहाँ से टेलीपोर्ट मारते हैं कॉस्मिक चैनल के अंदर, तब यहाँ पर इन लोगों की असल परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही ये लोग उस जगह को निकल के जा रहे थे, तो वहाँ पे पहले तो क्रैक पड़ने लग जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इमेंस मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इन लोगों को तो कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और सडनली इतना ज़्यादा प्रेशर कैसे पड़ रहा है। इन सभी की हालत तो अभी से ही ख़राब होने लगी थी और लुओ फेंग को भी ढंग से सांस नहीं आ पा रही थी। तभी वहाँ पर लॉर्ड ये कहने लग जाते हैं कि असल में वर्चुअल यूनिवर्स और इनिशियल यूनिवर्स जो होता है उसका टाइम अलग है, लेकिन इनिशियल यूनिवर्स और ओरिजिनल यूनिवर्स का टाइम फ्लो और स्पीड बहुत ही ज़्यादा अलग है। जो शिप होती है काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही होती है और साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि इसी वजह से तुम लोग इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, बट दैट्स ओके, कुछ वक्त बाद ही ठीक हो जाएगा। और हमें देखने के लिए मिलता है कि शिप स्पेस के अंदर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही होती है और फाइनली जाके ये लोग धीरे धीरे करके थोड़ा इजी फील करने लग जाते हैं। और तभी लॉर्ड ये कह रहे थे कि जो यूनिवर्स तुम हर जगह देखते हो वो इससे काफ़ी ज़्यादा अलग है, लेकिन ये भी एक यूनिवर्स है जो कि असल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
जिसके साथ ही ये लोग अब यहाँ पर एक दूसरे टेलीपोर्टेशन एरे के थ्रू अब दूसरी जगह पर एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर इनकी असल डेस्टिनेशन बहुत ही ज़्यादा पास आ चुकी थी। तभी वो कहने लग जाते हैं कि देखो, हर एक चीज़ के अंदर लाइफ स्पैम होता है। यूनिवर्स के पास में भी एक अलग तरीके का लाइफ स्पैम है। इनिशियल यूनिवर्स और साथ ही यहाँ पर ये जो हमारा यूनिवर्स है, ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं एक अलग तरीके की पावर को, जो कि इन्फिनिटी है और वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। और हमें यहाँ पर एक इन्फिनिटी साइन भी दिखाया जाता है। हालांकि यहाँ पर इन लोगों की शिप अब अपनी मंजिल से काफ़ी ज़्यादा पास आ गई थी और ये लोग बस ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले होते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। जिसके बाद वो ये कहने लग जाते हैं कि ये जो एनर्जी यहाँ पर मौजूद है वो एक्सट्रीमली प्रीशियस है। तभी यहाँ पर यूनिवर्स की ये सारी की सारी अनफोल्ड चीज़ें देखने के बाद लुओ फेंग और अदर पार्टिसिपेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग ये कहने लगे थे कि अब ज़रा जो तुम अपने सामने देख रहे हो, मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। वो क्योस सिटी का गेट है। क्योस सिटी के अंदर हम लोग आ चुके हैं और हमें जिसके बाद अब वो ये कहने लग जाते हैं कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा अलग है। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसा वो कह रहे थे, अब वो इस जगह के बारे में थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करते हैं। वैसे तो ये शिप तभी ओपन हो गया था और हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ये शिप ओपन होता है तो हमारे सामने एक काफ़ी ज़्यादा अजीब सी चीज़ आती है, जिसे ये लोग सिटी गेट कहकर एड्रेस कर रहे थे। तब वो बताते हैं कि सिटी गेट के अंदर मेनली 3 ट्रीज़र आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला ट्रीज़र तो मैंने आपको बता ही दिया, इनविजिबल लॉ ऑफ यूनिवर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लेवल का ट्रीज़र है। सेकंड ट्रीज़र यहाँ का है सिटी लॉर्ड की मैंशन, और फिर उसके बाद कह रहा होता है कि मैं आपको खुद से ही वहाँ पर लेके जाऊँगा। और जो थर्ड ट्रीज़र है वो यहाँ पर क्योस सिटी के आउटसाइड में है, और जो लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और ऑथराइज्ड बिल्कुल भी नहीं, उनको उस जगह पर जाने की परमिशन नहीं है और ना ही फ़िलहाल के लिए इस जगह पर इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेने की भी ज़रूरत उसको है। जिसके साथ ही इन सारे लोगों के अराउंड काफ़ी सारी वार्म एनर्जी आ जाती है, तो सभी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब वो लोग कहने लगे थे कि चलिए अब मैं आपको क्योस सिटी के अंदर लेकर चलता हूँ। वैसे तो यहाँ पर ख़ास तरीके की एनर्जी है जो आप सभी को नरिश कर रही है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि एक अजीब सा क्यूब टाइप गेट हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि लगातार मूव करता जा रहा था। लुओ फेंग और अदर्स बाकी सारे इसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे होते हैं और हमने देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर फ़िलहाल ये लोग अपने रास्ते में आगे नोटिस कर रहे होते हैं कि आखिर हमें आगे और क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है। तभी यहाँ पर इन लोगों का वेलकम इस जगह पर होता है। लेकिन तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि ये लोग तो एक अलग सी जगह पर आ गए हैं। लुओ फेंग खुद भी एक जगह पर था जहाँ पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर 52 मॉन्यूमेंट्स हैं और यहाँ पर लुओ फेंग को अपने हिसाब से जो उसके लिए ट्रेनिंग के लिए सूटेबल हो उसको चूज़ करना होगा। और सभी लोगों के लिए यहाँ पर ये कौस मॉन्यूमेंट मौजूद हैं। जिसके साथ ही लुओ फेंग और अदर्स जो थे वो यहाँ पर इस इनलाइटमेंट को गेन करने के लिए थोड़ा आसपास चेक कर रहे होते हैं कि उनके लिए क्या सही रहेगा। जिसके साथ ही लुओ फेंग भी इधर आधर भटक रहा होता है, लेकिन एक मॉन्यूमेंट जो था वो लुओ फेंग का ध्यान काफ़ी ज़्यादा आकर्षित कर रहा था। लुओ फेंग उसको देखता है और कह रहा था कि इसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा क्योस एनर्जी है जो कि मेरे साथ में रेजोनेट कर रही है। मैं इसे ही चूज़ करता हूँ और मैं इस ओरिजिन ऑफ स्पेस को स्टडी करूँगा। जिसके साथ ही वो रोंगजुन से भी पूछता है, लेकिन रोंगजुन अभी डिसाइड नहीं कर पाया होता। लेकिन इतनी ही देर में सडनली कुछ तो ब्लास्ट होने लग जाता है। ये लोग हैरान थे कि आखिर हो क्या रहा है। तभी यहाँ पर इनको पता चलता है कि 2 इमोर्टल के बीच में फ़ाइट हो रही है और वो यूनिवर्स के हर एक ग्रह वगैरह को तोड़ फोड़ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये फ़ाइट काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लेवल पे जा रही है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर इन सारी चीज़ों के बारे में अब इनको इनके साथ वाले मास्टर बताने लग जाते हैं कि हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो क्योस लॉर्ड हैं वो खुद ही यहाँ पर इनका एक्शन लेके इन्हें ठीक कर देंगे। तभी यहाँ पर सारे लोग सडनली शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो जो 2 इमोर्टल्स थे वो बुरे तरीके से ब्लास्ट हो चुके होते हैं और
यहाँ पर ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि क्योस मास्टर ने ही किया था। यूनिवर्स के काफ़ी ज़्यादा दूर हमें देखने के लिए मिलता है कि एक हैंड हमें दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर सब कुछ ठीक कर रहा होता है, और वो जो दो इमोर्टल्स थे उनका हमें सीन दिखाया जाता है जिन्होंने लड़ के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई थी। तो इन दोनों ही इमोर्टल्स को उन्होंने चुटकियों में राख बना दिया, साथ ही जो प्लैनेट्स तबाह हुए थे उन्होंने उसको भी ठीक कर दिया, और फिर उसके बाद सब कुछ एकदम फिक्स हो गया। फिर वो हाथ भी वहाँ से गायब हो जाता। इवन इस टेरिफाइंग एनर्जी को देखने के बाद सारे ही लोग हैरान थे, और तभी बबाता कह रही होती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा हैरान था। मैंने अपने मास्टर को 16 मिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा फॉलो किया, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैन जो मैं जानती थी वो यूनिवर्स मास्टर था, लेकिन इस जैसी पावर रखने वाले को मैंने कभी नहीं देखा। इसकी पावर तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। नेक्स्ट तो अब मैं इसके बारे में ही जानना चाहूँगी, जिसके साथ ही बाकी सारे लोग भी इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो चुके थे। न जाने कौन है ये इतनी ज़्यादा पावर रखने वाला। जिसके साथ ही अब लुओ फेंग को भी देखते हैं जो कि अब अपने पुराने दिनों को याद करने लगा था, और कह रहा होता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब मैं इन सारी चीज़ों को देख रहा था और मुझे लगता था कि शायद से मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मेरे पास में भी मौका है प्रैक्टिस करने का, तो अब मैं भी प्रैक्टिस करूँगा, और हो सकता है कि एक दिन शायद से मैं उस पर्सन के थोड़े करीब पहुँच जाऊँ। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर वही मास्टर आ चुके थे जो कि अब एक क्योस गेट के पास में खड़े थे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े गार्ड्स खड़े हुए होते हैं, जिसके साथ ही वो गार्ड्स को जाके एक्टिवेट करते हैं। तब वो बताते हैं कि क्योस मॉन्यूमेंट सीक्रेट रूम है जो कि इस जगह पर लोकेटेड है, जिसके साथ ही सारे ही लोग हैरान थे इस जगह को देख के। और लुओ फेंग कह रहा होता है कि गार्ड्स कितने ज़्यादा बड़े बड़े हैं, इवन बैटल फील्ड में इनके जैसा एक आ जाए तो बैटल ही पूरा ख़त्म हो जाएगा। जिसके साथ ही वो ये बताने लग जाते हैं कि हाँ, ये क्योस मॉन्यूमेंट है और यहाँ पर ये धरोहर है यूनिवर्स की, और तुम्हें शायद इसके बारे में नहीं पता। हमने आपको ये यूनिवर्स के अंदर इतनी अच्छी और महान एक अपॉर्चुनिटी दी है, तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं अपने लिए। जिसके साथ ही बवाता भी बताने लग जाती है कि लुओ फेंग अर्थ बहुत बहुत ज़्यादा पुराना है, लेकिन लुओ फेंग इस चीज़ को देखने के बाद मैं ये तो कह ही सकती हूँ कि अर्थ का अंश भी नहीं होगा जब से ये चीज़ यहाँ पर मौजूद है। जिसके बाद वो गेट ओपन हो जाता है और सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होकर इस चीज़ को देख रहे थे कि आखिर इस गेट के अंदर इनको क्या देखने के लिए मिलेगा। हालांकि गाइस, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है, एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।